Friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As you know that today in this video we are going to deal with the or tell you the VVI questions based on chapter 11 of class 9th of mathematics, that is constructions. So let us start. Now I will read the question for you, but before that I want to tell you that after solving these questions you will be able to obtain all the marks regarding this chapter. Okay, so let us start. So first question is telling that construct the angle of following measurement. First 30 degree, second 75 upon 2 degree, थर्ड 15 डिग्री एंड फोर्थ 135 डिग्री. यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो हमें एंगल का ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है फ्लोविंग मेजरमेंट के. कौन कौन से एंगल को, 30 डिग्री को, 75 अपॉन 2 डिग्री को, 15 डिग्री को और 135 डिग्री. सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है construct a triangle ABC in which AB is equal to 7 cm, BC is equal to 5 cm and CA is equal to 4 cm. यानी हमें एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका AB इतना है, BC इतना है और CA इतना है, यानी तीनों का मेजरमेंट दिया हुआ है. थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR in which PQ is equal to 6 cm, angle PQR is equal to 75 degree and QR is equal to 5 cm. तो सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं और अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को फॉलो किया होगा तो मुझे नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई समस्या आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. यानी ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें हमने बताया था कि सम ऑफ टू साइड अगर आपको दिया हो, यहाँ पे वो भी लिख दिया है कौन से टू साइड का सम गिवन है. क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR इन विच QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल Q इज इक्वल टू 75 डिग्री और PR माइनस PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. यानी सिंपल जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ टू साइड, वो वाला क्वेश्चन हो गया. 6 नंबर पे आते हैं. 6 नंबर कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 75 डिग्री एंड C इज इक्वल टू, मतलब एंगल C इज इक्वल टू 15 डिग्री. यानी इसमें 2 एंगल गिवन है और 1 साइड है. इससे पहले क्वेश्चन देखा था जिसमें 2 साइड था और 1 एंगल था. तो यानी क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से बना पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, बहुत कम संभावना होती है कि एग्जाम्स में आते हैं, बट मैंने उसको भी आपके इस VVI क्वेश्चन में उसको इंक्लूड किया है बस इसी कारण से कि आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार बना लेंगे तो बाय द वे अगर कभी एग्जाम में आ भी जाता है तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. उससे पहले जो भी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन देखे हैं ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 7 से. क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं. ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर. ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR whose perimeter is 12 cm and the lengths of whose sides are in the ratio 3:2:4. ये भी फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR whose base is 5 cm and each of equal sides measures 4.5 cm. जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो सिंपल है, 2 साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे और जो थर्ड साइड होगा उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा जो कि अलग होगा, जिसको हम लोग बेस साइड कहते हैं. तो इसीलिए बेस का जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर और जो इक्वल साइड्स हैं उनका मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर है. उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं इस चैप्टर के VVI क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, वो है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एल्टीट्यूड मेजर्स 5.4 सेंटीमीटर. यानी इसमें क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एल्टीट्यूड्स का मेजरमेंट क्या है 5.4 सेंटीमीटर. अब आप सोचेंगे इसमें एक क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा जिसमें वर्टिकल एंगल दिया हो आइसोसेलेस ट्रायंगल का या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो वो क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है. बट मैंने उसको आपको जब पढ़ाया है, जब आपको समझाया है तो उसमें मैंने उस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था. तो अगर आप वहाँ भी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको वो अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जो टोटल 11 क्वेश्चन है ये 11 क्वेश्चन आप बना पाएँ
और अगर आप इस 11 क्वेश्चन को बना पाएंगे तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो नाउ आई वांट टू टेल यू ऑल द बेस्ट for solving these questions, and I hope so that you will be able to solve all the questions. And in the next video we will deal with the next chapter. We will starting to study the next chapter, and I think you will be able to complete the syllabus in the limited time. Okay friends, so thank you so much. Now we will meet in the next video, and in the next video we will start to study a new chapter. Okay, so thank you so much friends.